जिंदगी में आपने भी कभी सोचा होगा, मैं इतना तनाव में क्यों हूं? या हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता क्यों रहता हूं? अगर हाँ, तो इस वीडियो के अंत तक आपको वो रहस्य पता चल जाएगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और सबसे ताकतवर बात स्क्रिप्ट के आखिरी हिस्से में छिपी है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। नमस्ते, आप सुन रहे हैं बुक से बात, जहां हर किताब एक नई जिंदगी बन जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसे पूरी दुनिया ने एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग गाइड माना है, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। ये कोई आसान किताब नहीं है, लेकिन आज हम इसे इतनी सरल और रोचक हिंदी में समझाएंगे कि आप हर पल अब में जीना सीख जाएंगे। भाग 1, दुख का असली कारण क्या है? आपने कभी सोचा है कि हम ज्यादातर समय दुखी क्यों रहते हैं? कभी मन उदास रहता है, कभी चिंता लगी रहती है, कभी अंदर से खालीपन महसूस होता है, लेकिन हम इसका असली कारण नहीं जान पाते। एकहार्ट टोले कहते हैं, दुख का असली कारण हमारे विचार नहीं है, बल्कि वह आदत है जिसके चलते हम हर वक्त अभी को छोड़कर या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। हमारा मन लगातार समय के दो सिरों पर झूलता रहता है, या तो बीते हुए कल की यादों, पछतावे, गलतियों, दुखों में उलझा रहता है, या फिर आने वाले कल की चिंता, डर और कल्पनाओं में डूबा रहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या भूतकाल अब मौजूद है? नहीं। क्या भविष्य अभी हुआ है? नहीं। तो फिर दुख कहाँ है? क्वोट, दुख तब जन्म लेता है जब हम उस क्षण को स्वीकार नहीं करते जो हमारे सामने है। जब आप कह रहे होते हैं, काश ऐसा ना हुआ होता, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप इस समय को नकार रहे होते हैं। आप इस पल से लड़ रहे होते हैं, और इस लड़ाई में ही दुख का जन्म होता है। मन की एक चाल, समय में उलझा देना। हमारा मन बहुत चालाक है। वो चाहता है कि हम कभी शांति न पाएं, इसलिए वो हमें हर बार किसी न किसी स्टोरी में फंसा देता है। जैसे ही आप बैठते हैं शांत होने, मन बोलता है, उसने मुझे धोखा दिया था, भविष्य में क्या होगा, कहीं सब कुछ बिगड़ गया तो, मैं दूसरों से पीछे क्यों हूं? इन सब सवालों में आप फंस जाते हैं और वर्तमान लम्हा आपसे छिन जाता है। समाधान क्या है? एकहार्ट टोल कहते हैं, अगर आप सच में दुख से मुक्ति चाहते हैं, तो बस एक चीज करनी होगी, इस पल को पूरी तरह स्वीकार करना। कोई परिस्थिति हो, उसे देखो, स्वीकार करो और शांत रहो। कोई इंसान कुछ कह दे, उसे प्रतिक्रिया दिए बिना बस सुनो। कुछ अंदर टूट रहा हो, तो खुद से लड़ना बंद कर दो। जैसे ही आप हाँ, जो हो रहा है वो यही है कहकर स्वीकार करते हो, आपका मन शांत होने लगता है। आप अब में लौट आते हो। छोटा अभ्यास, अभी का अनुभव करना। 1, अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद करो। 2, कोई भी विचार आए, उसे बिना रोके देखो। 3, अब सिर्फ अपने सांस लेने पर ध्यान दो। 4, अपने पेट के उठने गिरने को महसूस करो। अब जरा सोचो, जब आपने ऐसा किया तो उस पल में दुख कहाँ था? न दुख था, न तनाव, बस एक शांति थी, जो हमेशा आपके अंदर मौजूद रहती है, लेकिन आप उसे महसूस ही नहीं कर पाते क्योंकि आप हर पल भूत या भविष्य में खोए रहते हो। ध्यान देने लायक बातें, आपका मन समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी हर बात पर विश्वास करने लगो, तो वही दुख का कारण बन जाता है। जीवन में हर क्षण, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक शिक्षक है। दुख तब होता है जब हम सोचते हैं, ये ऐसा क्यों है, लेकिन सुख तभी आता है जब हम कहते हैं, जो है वही ठीक है। हर दिन की प्रैक्टिस, जब भी तनाव हो, खुद से पूछो, क्या मैं इस वक्त भूत या भविष्य में हूं? और फिर धीरे से अपने ध्यान को वापस अभी में लाओ। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी दुख की आदत को बदल देगा। भागतू हुआ मन और सोच दोनों अलग हैं। आपने कभी सोचा है, मैं जो सोचता हूं क्या वही मैं हूं? अगर मेरे मन में नकारात्मक बातें आती हैं, तो क्या मैं एक बुरा इंसान हूं? एकहार्ट टोल इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हो, आप वो जागरूकता हो जो इन विचारों को देख सकती है। ये बात जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहरी है, क्योंकि जब हम हर वक्त अपने मन से चिपके रहते हैं, हम सोचते हैं, मैं वही हूं जो मेरे दिमाग में चल रहा है।
लेकिन असल में विचार तो बदलते रहते हैं और आप उनसे कहीं ज्यादा गहरे हो। मन क्या है? मान लीजिए कि आपका मन एक रेडियो है। वो हर सेकंड कोई न कोई फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है। मैं अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं इससे ज्यादा बेहतर हो सकता था, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अब सोचिए, क्या ये सब सच है? नहीं, ये सिर्फ मन की बातें हैं, जैसे एक रेडियो स्टेशन बड़बड़ाता है। लेकिन असली जागरूकता तब आती है जब आप कहते हो, ठीक है, ये विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक दर्शक हूं। विचारों का पर्यवेक्षक बनना। आप एक छोटे से अभ्यास से इसे समझ सकते हो। एक, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। 2, ध्यान दीजिए कि आपके मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं। 3, उन पर कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस देखिए। जैसे ही आप उन्हें देखना शुरू करते हैं, आप विचारों के अंदर से बाहर आ जाते हैं। आप एक दर्शक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। यही वो क्षण है जब मन और आत्मा अलग होने लगते हैं। समस्या तब होती है जब जब हम अपने विचारों को ही सच्चाई मान लेते हैं, तब समस्याएं शुरू होती हैं। अगर मन कहे तू फेल है, आप सच मान लेते हैं। अगर मन कहे तू दूसरों से कम है, आप दुखी हो जाते हैं। अगर मन भविष्य की चिंता में उलझ जाए, तो आपको लगता है कि अभी सब खत्म हो जाएगा। पर क्या आपने कभी सोचा है, कोट बाय एकहार्ट टोल, 80 से 90% सोच न केवल बेकार होती है, बल्कि अक्सर नकारात्मक और हानिकारक भी होती है। तो अगर आप हर विचार को पकड़ते रहेंगे, तो जिंदगी एक बोझ बन जाएगी। विचारों से आजादी का रास्ता। विचारों से छुटकारा पाने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो ही मत, बल्कि जब विचार आए तो उन्हें पहचानो और फिर उन्हें जाने दो। सोचो जैसे विचार हवा के झोंके हैं। वो आएंगे, महसूस होंगे और चले जाएंगे। लेकिन आप आसमान हो, स्थिर, शांत और विशाल। आप अपने विचार नहीं हो, आप वो चेतना हो जो विचारों को देख सकती है। ध्यान देने लायक बातें। जब आप सोचते हो मुझे कुछ करना है, तो उससे पहले ये देखो कि क्या वो इच्छा मन से आ रही है या चेतना से। जब आप किसी से बात करते हो, क्या आप पूरी तरह से वर्तमान में हो या अपने विचारों में उलझे हो? जब आप किसी काम को करते हो, क्या आप पूरी उपस्थिति के साथ कर रहे हो या बस माइंडलेसली? प्रेजेंट मोमेंट में रहना, माइंड की ताकत को कंट्रोल में रखना। व्यावहारिक तकनीकें। 1, सोचते समय सोचो, जीते समय जियो। जब जरूरत हो सोचो, लेकिन बेवजह नहीं। 2, मन को टूल की तरह इस्तेमाल करो। जैसे हथौड़ा काम का है, लेकिन हर वक्त हथौड़ा उठाकर नहीं घूमते। 3, माइंडफुलनेस ब्रेक लो। हर घंटे 1 मिनट के लिए अपने सांस पर ध्यान दो। यह आपको विचारों से अलग करता है। निष्कर्ष। एखार्ट टोले बार बार हमें याद दिलाते हैं, विचार आपकी शक्ति बन सकते हैं अगर आप उनके मालिक बन जाएं। लेकिन वही विचार जंजीर बन जाते हैं अगर आप उनके गुलाम बन जाएं। अब आप तय करो कि आप अपने विचारों के साथ बहना चाहते हो या उन्हें देखकर मुस्कुराना चाहते हो। आपने कभी सुना होगा, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। यानी वर्तमान एक उपहार है। लेकिन हम इस उपहार को खो क्यों देते हैं? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अभी में रहना भूल चुके हैं। हम सोचते हैं, कल क्या होगा, मैंने वो गलती क्यों की थी, जब मेरा सपना पूरा होगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी सिर्फ एक पल में चलती है, और वो है
अभी। भूत और भविष्य की दौड़। एखार्ट टोले कहते हैं, भूत और भविष्य सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं, हकीकत में सिर्फ अभी मौजूद है। अब एक सवाल, क्या आप कभी भविष्य में जी सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब भविष्य आता है, वो भी अभी बन जाता है। और क्या आप कभी अतीत में वापस जा सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ अतीत को याद कर सकते हैं, वो भी अभी के पल में ही। तो सोचिए, अगर जीवन सिर्फ अभी में घटता है, तो हम इसे क्यों नहीं जीते? हर पल एक दरवाजा है। एखार्ट कहते हैं, हर एक पल एक दरवाजा है, या तो शांति की ओर या फिर पीड़ा की ओर। जब आप अभी में जागरूक रहते हैं, आप उस दरवाजे से शांति की तरफ जाते हैं। लेकिन जब आप अभी को नकारते हैं, आप उस दरवाजे को पीड़ा की ओर खोलते हैं। जैसे जब आप ट्रैफिक में फंसे हों और अंदर गुस्सा हो रहा हो, तो आप अभी के पल से लड़ रहे हो। जब आप ऑफिस में हो और घर की चिंता कर रहे हो, तो आप इस समय को छोड़ चुके हो। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप हर पल को ऐसा माने जैसे वही सबसे कीमती चीज है? अभी को अपनाने का असर। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में आ जाते हैं, तब अतीत की पीड़ा पिघलने लगती है, भविष्य की चिंता घटने लगती है और भीतर की शांति जागने लगती है। जो है बस वही है। ये स्वीकार कर लेना ही आंतरिक मुक्ति। अभ्यास। अपनी हथेली को देखें, उसकी रेखाएं, गर्मी, स्पर्श को महसूस करें। अपने अंदर की जागरूकता को उसकी ओर लाओ। अब बताओ, क्या उस दौरान तुम्हारे मन में कोई चिंता थी? नहीं। क्यों? क्योंकि उस पल तुम अभी में थे और वहीं सच्ची शांति है। प्रकृति से सीखो। प्रकृति हमें सिखाती है कि अभी में कैसे रहा जाए। एक पेड़ को देखो, वो कहीं नहीं जाना चाहता। एक फूल को देखो, वो सिर्फ खिला हुआ है। एक पक्षी को देखो, वो उड़ रहा है बिना किसी चिंता के। ये सभी इस पल में जीते हैं और इसलिए शांत हैं। निष्कर्ष, अभी ही असली जिंदगी है। आपका पूरा अतीत और भविष्य बस यादों और कल्पनाओं का संग्रह है। लेकिन असली जिंदगी सिर्फ एक ही जगह पर चल रही है, अभी। एखार्ट कहते हैं, जिस पल को तुम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, वही पल तुम्हें आजाद करता है। अंत में, अब से हर दिन एक मंत्र याद रखो। मैं अभी में हूं, यही मेरा घर है, यही मेरी शक्ति है। भाग 4। दर्द से बाहर कैसे आए? दर्द टालने से नहीं, स्वीकार करने से खत्म होता है। एखार्ट टोल। क्या आपने कभी महसूस किया है दिल टूटने का दर्द? किसी अपने के खोने का दुख? बचपन की कोई टीस जो आज भी दिल में चुभती है? या भविष्य की कोई चिंता जो नींद नहीं आने देती? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हो। दुनिया में हर इंसान अंदर से कुछ न कुछ सह रहा है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दर्द है या नहीं। सवाल यह है, उस दर्द से कैसे बाहर आया जाए। सबसे बड़ी गलती, दर्द को दबाना।
जब भी कोई भावनात्मक दर्द आता है, हम क्या करते हैं? खुद को बिजी कर लेते हैं। मोबाइल, नेटफ्लिक्स, खाना, शराब या काम में डूब जाते हैं। दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं या फिर खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन एखार्ट टोल कहते हैं, जो दर्द स्वीकार नहीं होता, वो और गहरा होता जाता है। जब आप दर्द को दबाते हो, वो एक इनर पेन बॉडी बना लेता है, एक ऐसा भावनात्मक जख्म जो हर छोटी बात पर फिर से जाग जाता है। पेन बॉडी क्या है? पेन बॉडी का मतलब है आपके अंदर जमा हुआ पुराना दर्द, जो बार बार वर्तमान में एक्टिव हो जाता है। जैसे ही कोई आपको टाल देता है, आपकी आलोचना करता है, आपके ट्रिगर को छेड़ता है, तो वो पुराना जख्म फिर से ताजा हो जाता है। और तब आप सोचते हो, मैं इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट कर रहा हूं? असल में वो आप नहीं, आपका पेन बॉडी बोल रहा होता है। रास्ता क्या है? अब सवाल आता है, क्या हम इस पेन बॉडी से छुटकारा पा सकते हैं? हां, बिल्कुल। लेकिन इसका रास्ता लड़ाई नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। फील इट टू हील इट, यानी महसूस किए बिना आप उसे ठीक नहीं कर सकते। एकहार्ट की तकनीक, जागरूकता से दर्द को पिघलाना। एक, दर्द को पूरी तरह से महसूस करो, बिना कहानी बनाए। जब कोई दर्द उठे, उसे ऑब्जर्व करो। सोचो मत, सिर्फ महसूस करो। उसे नाम मत दो, बस देखो। यह जलन है, यह भारीपन है, यह दुख है। जैसे ही आप उसे बिना कहानी के देखते हो, वो दर्द धीरे धीरे पिघलने लगता है। दो, मैं यह नहीं हूं। खुद को दर्द से अलग देखो, दर्द को लहर की तरह देखो। एकहार्ट एक सुंदर उदाहरण देते हैं। दर्द एक समुद्र की लहर जैसा है। अगर तुम उस लहर के नीचे दब जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे ऊपर से देखोगे तो वो लहर भी गुजर जाएगी। हर भावना, हर दर्द आया है जाने के लिए, बस उसे गुजरने दो। दर्द एक शिक्षक है। एकहार्ट कहते हैं, पेन इज द ब्रेकिंग ऑफ द शेल दैट एनक्लोजेज योर अंडरस्टैंडिंग। खालिल जिब्रान। मतलब, दर्द हमें भीतर से तोड़ने नहीं, बल्कि जगाने आता है। अगर आप हर दर्द में ये देखें कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, तो दर्द आपका गुरु बन जाता है। रोजमर्रा में करें ये अभ्यास। एक, दर्द को नाम दो। ये भय है, ये निराशा है, ये अकेलापन है। दो, सांस पर ध्यान लाओ। गहरी सांस लो और उस भावना के साथ बैठो। तीन, कोई प्रतिक्रिया मत दो, न गुस्सा न भागना, बस देखो। चार, जागरूकता को बरकरार रखो। आप अंदर की शांति हो, दर्द नहीं। दर्द के पार शांति है। जिसे तुम सबसे ज्यादा टालते हो, उसी के पार तुम्हारी मुक्ति है। जब आप दर्द से लड़ना बंद कर देते हो और उसे पूरी तरह महसूस करने लगते हो, तो वो आपको खुद की गहराई तक ले जाता है। और वही गहराई आपको अभी शांति और जागरण की ओर ले जाती है। अंत में, दर्द को अपना शत्रु मत मानो, उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ, क्योंकि उस पार तुम खुद को पाओगे। हमें भाग 5, सच्ची खुशी कहां मिलती है? अगर तुम अभी खुश नहीं हो, तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। एकहार्ट टोले। हर कोई खुश रहना चाहता है। कोई पैसा कमाकर खुश होना चाहता है, कोई प्यार पाकर, कोई बड़ा नाम बनाकर, कोई अपने बच्चों की मुस्कान में। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग कहते हैं, बस एक बार वो मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा और कमा लूं
फिर चैन मिलेगा। जब मेरी शादी, घर, गाड़ी हो जाएगी, तब खुश रहूंगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसा सच में होता है? हम भविष्य में खुशी खोजते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं, तुम्हारी सारी खुशी हमेशा किसी आने वाले पल में टली रहती है। हम सोचते हैं, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब, जब मेरी शादी होगी तब, जब बच्चे बड़े होंगे तब। लेकिन जब वो पल आता है, तो क्या हम वाकई स्थायी रूप से खुश हो जाते हैं? नहीं। फिर कोई और चिंता, कोई और लक्ष्य, कोई और अधूरापन सामने आ जाता है। खुशी को टालते रहना, जीवन को टालते रहना। हर बार जब आप ये सोचते हो कि मैं बाद में खुश रहूंगा, तो आप अपनी जिंदगी को बाद के लिए स्थगित कर देते हो। लेकिन सच क्या है? जीवन सिर्फ अभी में है। और अगर आप अभी में खुश नहीं हो, तो आप कहीं भी कभी भी खुश नहीं हो सकते। मन हमेशा अधूरा महसूस कराता है। आपका मन हमेशा कहेगा, ये अच्छा है, लेकिन कुछ कमी है, और बेहतर हो सकता है। ये काफी नहीं है, अभी नहीं, बाद में। एखार्ट टोले कहते हैं, माइंड की नेचर ही डिससैटिस्फैक्शन है। आपका मन आपको कभी स्थायी शांति नहीं देगा, क्योंकि वो भविष्य और अतीत में जीता है। सच्ची खुशी क्या है? एखार्ट कहते हैं, सच्ची खुशी कोई भावना नहीं है, वो तुम्हारी बीइंग की अवस्था है। मतलब, जब तुम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद हो, जब तुम्हारे अंदर कोई खिंचाव, कोई बेचैनी नहीं होती, जब तुम कुछ बनने की दौड़ में नहीं हो, तब तुम सच्चे अर्थों में शांत और आनंदित होते हो। उदाहरण, बच्चे और जानवर क्यों खुश रहते हैं? कभी देखा है एक बच्चा कैसे मिट्टी में खेलते खेलते मुस्कुरा रहा होता है? एक कुत्ता कैसे बिना वजह पूंछ हिला रहा होता है? क्यों? क्योंकि वो अभी में है। ना उन्हें बीते कल की फिक्र है, ना आने वाले कल की चिंता। उनकी खुशी किसी चीज पर टिकी नहीं होती, वो बस उनकी उपस्थिति से आती है। एखार्ट का सूत्र, प्रेजेंस इज इक्वल टू पीस इज इक्वल टू जॉय। वेरेवर यू आर, बी देयर टोटली। जहां हो, वहीं पूरी तरह से उपस्थित हो जाओ। जब खाना खा रहे हो, तो बस खाओ। जब चल रहे हो, तो चलने को महसूस करो। जब किसी से बात कर रहे हो, तो बस सुनो, बिना सोचे। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक शांत ऊर्जा पैदा होती है, और वही है सच्ची खुशी। खुशी चीजों से नहीं, चेतना से आती है। सामान्य सोच, अगर मुझे नई गाड़ी मिलेगी तो खुश हो जाऊंगा। अगर मुझे छुट्टी पर जाने का मौका मिला तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो चीज मिलती है, तो कुछ पल के लिए ईगो खुश होता है, लेकिन फिर वो पुरानी हालत वापस आ जाती है। एखार्ट कहते हैं, सच्ची खुशी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तुम्हारी चेतना की क्वालिटी है। अभ्यास, कैसे रहें अभी में और महसूस करें सच्ची खुशी? 1. अब को महसूस करना शुरू करो। अपने आसपास की चीजों को बिना सोचे ऑब्जर्व करो। अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करो। हल्की सी हवा, धूप या सांस की गर्मी को अनुभव करो। 2. मन की चालाकी को पहचानो। जब भी मन कहे, तू तब खुश होगा, तुरंत खुद से पूछो, क्यों नहीं अभी? 3. अब से प्रेम करना सीखो। हर पल से दोस्ती करो। एखार्ट कहते हैं, जो कुछ है उसे पूरी तरह से स्वीकार करने से ही सच्ची शांति आती है। निष्कर्ष, सच्ची खुशी कोई लक्ष्य नहीं, एक अभ्यास है। खुशी कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर, अभी इसी पल में छिपी हुई है। जब तुम अपने जीवन के इस पल को पूरी तरह से जीने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर से एक ऐसी शांति उठती है जो ना किसी चीज पर टिकी है
और ना किसी शर्त पर। वही है द पावर ऑफ नाउ की असली चमक। संबंधों में जागरूकता, प्यार या अहंकार। जब आप किसी से सच्चा संबंध बनाते हैं तो वो आत्मा का रिश्ता होता है, मन का नहीं। एखार्ट टॉले। आजकल के रिश्तों में क्यों होती है इतनी तकलीफ? आपने भी सुना होगा, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई है, पार्टनर बदल गया है, पहले जैसा प्यार अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर रिश्ते स्वस्थ नहीं, बल्कि अहंकार, ईगो पर आधारित होते हैं। लोग प्यार कम करते हैं और ओनरशिप ज्यादा जताते हैं। ईगो बेस्ड रिलेशनशिप क्या होता है? जब रिश्ता इस सोच से बनता है, तुम मेरी जरूरत हो, तुम मुझे पूरा करते हो, तुम मेरी खुशी के लिए जिम्मेदार हो, तो वो रिश्ता ईगो की मांग बन जाता है। ईगो किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता, वो सिर्फ इस्तेमाल करता है। ट्रू लव क्या होता है? एखार्ट टॉले कहते हैं, जब दो जागरूक आत्माएं मिलती हैं तो वहां प्यार होता है, मांग नहीं। सच्चा प्यार तब होता है जब आप सामने वाले को जैसा वो है वैसे ही स्वीकार करते हैं, जब आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, जब आप उसकी मौजूदगी से खुश होते हैं, न कि उसकी परफॉर्मेंस से। प्यार और लगाव, अटैचमेंट में फर्क। प्यार और स्वीकार करता है, बदलना चाहता है, शांत होता है। डर तुम्हारे साथ हूं, बिना मैं अधूरा हूं। ज्यादातर लोग लगाव को ही प्यार समझ बैठते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में दर्द, जलन, डर और कंट्रोल आता है। पेन बॉडी कैसे करता है सैबोटाज? एखार्ट बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक पेन बॉडी होता है, जो पुराने इमोशनल दर्द से बना होता है। जब ये पेन बॉडी सक्रिय हो जाता है, तो आप बिना वजह गुस्सा करते हैं, छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, अपने पार्टनर को दोष देने लगते हैं, और आपको बाद में खुद पर पछतावा होता है। लेकिन ये सब आप नहीं है, ये पेन बॉडी की हरकतें हैं। रिश्ता इज इक्वल टू आत्मा का दर्पण। रिश्ते आपके अंदर के सबसे गहरे घावों को बाहर लाते हैं। जो चीजें बाहर निकलती हैं, वो कभी आपके पार्टनर की वजह से नहीं होती, वो पहले से आपके अंदर होती हैं। आपका पार्टनर बस उन्हें ट्रिगर करता है। इसलिए रिश्ता कोई समस्या नहीं है, बल्कि खुद को समझने का एक सुंदर माध्यम है। समाधान क्या है? अपने अंदर जागरूकता लाओ। जब आप गुस्से में हो, तब खुद से पूछो, क्या ये मैं हूं या मेरा पेन बॉडी? जब आप साथी से कुछ मांग रहे हो, तब देखें, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूं या बदलना चाहता हूं? तू अभी में उपस्थित रहो। एखार्ट कहते हैं, प्यार सिर्फ वर्तमान में संभव है। जब आप अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह उपस्थित होते हैं, बिना जजमेंट के सुनते हैं, उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं, उसकी भावनाओं को बिना एनालिसिस के महसूस करते हैं, तब एक गहरा जुड़ाव बनता है, जो शब्दों से परे होता है। सच्चा रिश्ता कैसा होता है? एक ऐसा कनेक्शन जो किसी जरूरत पर आधारित नहीं होता, जो स्वतंत्रता देता है, जो आलोचना नहीं करता, जो बीइंग को पहचानता है, रूप को नहीं। जब दो जागरूक आत्माएं मिलती हैं, तो वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करती, वो एक दूसरे के बीइंग का सम्मान करती हैं। अभ्यास। जागरूक संबंध कैसे बनाएं? पार्टनर को सुनना सीखें, बिना जजमेंट, बिना सलाह। अपने अंदर के ट्रिगर को समझें, क्या ये पुरानी चोट है या अभी की सच्चाई? प्रेम को अभिव्यक्ति दीजिए, लेकिन आवश्यकता नहीं बनाइए। आई लव यू बोले, लेकिन तुम मेरी दुनिया हो ना कहें। निष्कर्ष। प्यार कोई भावना नहीं, एक चेतना है।
सच्चा प्यार दो पूरे इंसानों के बीच होता है, न कि दो अधूरी आत्माओं के बीच, जो एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश कर रही हों। जब आप अपने भीतर पूर्ण होते हैं, तो आप दूसरों से प्रेम कर सकते हैं, बिना डर, बिना अपेक्षा, बिना ईगो। भाग 7। मैं कौन हूं? आत्मा की पहचान। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख रहा है। एकहार्ट टोले। असली सवाल, मैं कौन हूं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो उनका नाम है, उनका शरीर है, उनकी सोच है, या फिर उनका प्रोफेशन। लेकिन ये सब बाहरी पहचान है। सच्चाई ये है कि आप चेतना, कॉन्शियसनेस है, जो इन सबको देख रही है। क्या हम अपने विचार हैं? जब आप सोचते हैं मैं दुखी हूं, तो इसका मतलब है कि आप दुख को देख रही हैं। तो आप दुख नहीं है, आप है साक्षी, वो जो सब कुछ देख रहा है। मन और आत्मा में फर्क। मन भविष्य और अतीत की बातें करता है, डर फैलाता है। आत्मा हमेशा अभी के पल में शांत रहती है। जब आप सोच बंद करते हैं, तब आप असली खुद को महसूस करते हैं। जागना क्या है? जागने का मतलब है यह समझ जाना कि मैं मेरा मन नहीं हूं। एकहार्ट खुद इसी अनुभव से जागे। जब उन्होंने कहा मैं खुद के साथ नहीं रह सकता, तब उन्हें एहसास हुआ वो मैं कौन है जो ये सोच रहा है। ईगो वर्सेस आत्मा। ईगो, आत्मा, डर, तुलना, वेनियम, शांति, स्वीकार। पहचान से जुड़ा, रूप से परे, हमेशा कुछ बनने की चाह। पहले से पूर्ण, आत्मा को पहचान। आत्मा को पहचानने के तरीके। 1. साक्षी बनो। सोचो नहीं, सिर्फ देखो। 2. सवाल पूछो, मैं कौन हूं? 3. अभी में जियो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। तुम्हारा सच्चा रूप कोई विचार नहीं, बल्कि वो शांत जागरूक उपस्थिति है जो सब कुछ देख रही है। जब आप इसे पहचानते हैं तो हर दुख, डर और भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। अब में जीना सीखो। अभी का पल ही जीवन है। एकहार्ट टोले। असली चुनौती क्या है? लोग किताब पढ़ लेते हैं, बातें समझ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नाव में जीना सबसे कठिन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमेशा अतीत या भविष्य में भागता रहता है। अब में जीना क्यों जरूरी है? अतीत इक्वल्स दर्द, भविष्य इक्वल्स चिंता, वर्तमान इक्वल्स शांति और शक्ति। आपकी सारी ताकत इसी पल में छुपी है। रोज के लिए 4 आसान अभ्यास। स्टॉप एंड ब्रीथ। रुको और सांस लो। दिन में कई बार रुककर सिर्फ सांस पर ध्यान दो, वो आपको अभी में वापस लाता है। ऑब्जर्व योर थॉट्स। विचारों को देखो, लड़ो मत। सोच आ रही है, कोई बात नहीं, बस देखो। वो बादल है, आप आसमान हो। रूटीन में प्रेजेंस लाओ। नहाना, खाना, चलना, हर चीज में पूरी अवेयरनेस से करो। नेगेटिव इमोशन को स्पेस दो। जब गुस्सा आए उसे दबाओ मत, बस महसूस करो। देखो, वो खुद गायब हो जाएगा। अंतिम संदेश। जागने का मतलब ये नहीं कि कुछ नया पाना है, बल्कि वो बन जाना है जो तुम हमेशा से थे।
आप कोई भूमिका नहीं हो, आप एक शांत गहरी चेतना हो जो सब देखती है। निष्कर्ष, द पावर ऑफ नाउ कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये जीने का तरीका है। जितना ज्यादा आप अभी में रहोगे, उतना ही ज्यादा आप दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, ये थी एखार्ट टॉल की जिंदगी बदल देने वाली किताब द पावर ऑफ नाउ की पूरी ऑडियो बुक सीरीज। अगर आपने ध्यान से हर भाग सुना है, तो अब आप जान चुके हैं कि जीवन बदलने के लिए कोई और समय नहीं चाहिए, सिर्फ अभी चाहिए। अब में जीना ही सबसे बड़ी जागरूकता है। अब आपकी बारी है। अगर इस सीरीज ने आपके सोचने और जीने के तरीके को थोड़ा भी बदल दिया हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, अब मैं जीऊंगा जीऊंगी। और हाँ, इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त या परिवारजन तक जरूर पहुंचाइए जो हमेशा तनाव, डर या सोचों में उलझा रहता है। आगे क्या, ऐसी ही दमदार किताबों की 2 घंटे लंबी ऑडियो बुक्स हिंदी में हर हफ्ते लाते हैं हम, सिर्फ आपके लिए। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली जिंदगी बदलने वाली किताब आपसे मिस ना हो। ये था बुक से बात, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्टे प्रेजेंट, स्टे पावरफुल।